अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल दुनियापुर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड पर आ चुका है और इसकी लास्ट एपिसोड भी आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। क्योंकि दोस्तों अब मीर हसन का असली चेहरा नरोज़ आदम के सामने आ जाएगा। उसके बाद नरोज़ आदम मीर हसन को इस्तेमाल करने वाला है और उससे कहने वाला है कि अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो जाओ और अना को गोली मार दो। तो अगर आपने दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। जहां अब आईजी भी नरोज़ आदम को बहुत ज़्यादा चोटें दिखा रहा है और आईजी का घमंड तोड़ने के लिए नरोज़ आदम अपने लोगों के साथ आईजी के अड्डे पर पहुंच जाएगा, जहां नरोज़ आदम सोए हुए आईजी को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारेगा और उठाएगा और कहेगा, तुम बहुत ज़्यादा अकड़ रहे थे, तुम मुझे मारना चाहते थे, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि हम जैसे लोग जिंदा सिर्फ तुम जैसे लोगों की वजह से है। इसीलिए जो मैं कहता हूँ वो करते जाओ, वरना सुबह का सूरज देखने के लिए तुम जिंदा नहीं बचोगे। दूसरी तरफ अना भी नरोज़ आदम से मिलने अस्पताल पहुंच जाएगी। जैसे ही अना शाहमीर के साथ नरोज़ आदम से मिलने अंदर जाएगी तो नरोज़ आदम के आदमी शाहमीर को अंदर जाने से रोक देंगे और कहेंगे कि अभी साहब नहीं मिल सकते, उन्होंने सख्ती से मना किया है, कमरे में कोई न जाए। ये सुनकर शामीर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और कहेगा कि मुझे तो ये बात का यकीन नहीं आ रहा कि मैं अब अपने बाप से नहीं मिल सकता। अपने बाप से मिलने के लिए मुझे अपने ही लोगों की इजाज़त चाहिए होगी। फिर अना शामीर को वहाँ रोकेगी और कहेगी कि जाओ तुम जाकर साहब से इजाज़त लेकर आओ। उसके बाद साहब ही शामीर को अंदर आने के लिए कहेंगे। वहाँ फिर शामीर कहेगा कि मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, क्योंकि मेरे बाप से मिलने के लिए मेरे बाप के नौकर मुझे अंदर ही नहीं आने दे रहे थे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ न कुछ खेल खेल रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक सीधी बात बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि दुनियापुर की दौड़ मेरे हाथ में हो तो मैं ये नहीं चाहता कि उसकी डोर आप भी खींचें। अगर आप चाहते हैं कि दुनियापुर की तरह मैं भी चला जाऊं तो ये सब कुछ जो आप कर रहे हैं ये बंद कर दें। और इस दुनिया को चलाने के लिए मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि दुनियापुर की डोर मेरे बाप के हाथ में हो, और वरना फिर अना को भी पता लग जाएगा कि नाराज आदमी कोई ना कोई चाल चल रहा है। इसी वजह से वो वापस जाकर जामिर को वापस भेजेगी और कहेगी कि जाओ जाकर सारी तफसील लेके आओ। उसके बाद साबिर अस्पताल पहुंच जाएगा और डॉक्टर को धमकाकर सारी सच्चाई भी उगलवा लेगा। फिर वो जाकर नवाब साहब और अना को बताएगा कि नरोज़ आदम कोई चाल चल रहा है, वो बीमार नहीं हुआ बल्कि खुद हॉस्पिटल पहुंचा है। और मैं तुमसे यही कहूँगा कि अना तुम इस शादी से पीछे हट जाओ। तुम्हारा इस शख्स से शादी करना मौत के मुंह में हाथ डालने के बराबर है, क्योंकि नरोज़ आदम जैसा शाम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अस्पताल पहुंचा है तो इसके पीछे कोई ना कोई चाल है। फिर यहाँ आकर वो कहेगी कि अब मैं इतनी आगे बढ़ चुकी हूँ, अब पीछे नहीं जा सकती। अब मुझे अपनी माँ की मौत का बदला लेना है और मैं लेकर ही रहूँगी। फिर शामीर को भी मीर हसन की कमी महसूस होगी और वो अपने आदमी को अंदर लेकर जाएगा। कहेगा कि सच सच बताओ साहब क्या चल रहा है, मीर हसन कहाँ है, वरना इस बंदूक की सारी गोलियां मैं तुम्हारे ऊपर उतार दूंगा। मुझे तो यही लगता है कि साहब का नौकर शामीर को कुछ नहीं बताएगा और कहेगा मुझे नहीं पता कि मीर हसन कहाँ है, कहाँ गया, वो गद्दार था और वो सिर्फ किसी चाल के तहत तुम्हारे साथ मिला हुआ था। जहां अब मीर हसन का सच सबके सामने लाने के लिए नरोज़ आदम ने चाल चली और आईजी को अगवा कर लिया। जैसे ही आईजी अगवा हुआ तो उसने फ़ोन करके मीर हसन को ये बता दिया आईजी साहब अगवा हो चुके हैं और उनको बचाने के लिए यहाँ पर मैं पहुँचा हूँ। जहाँ फिर मीर हसन जो कि अपने खुफिया काम के तौर पर नरोज़ आदम के साथ मिला हुआ था, आईजी को बचाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाएगा, जहाँ पर नरोज़ आदम ने आईजी को अगवा करके रखा होगा। फिर आपको दिखाया जाएगा सबसे पहले नरोज़ आदम के आदमी मीर हसन को अगवा कर लेंगे और उसे रस्सियों से बांध कर वहाँ बैठा देंगे, जहाँ फिर नरोज़ आदम मीर हसन से कहेगा ये तुम्हारी चाल थी, मीर हसन कहेगा मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा था, ये मेरा फ़र्ज़ था जो मैंने अदा किया, अब आप जो करना चाहते हैं अब कर सकते हैं। फिर नरोज़ आदम कहेगा कि ठीक है,
اب جو میں کروں گا وہ میرا فرض ہوگا۔ اب تو خود بتا دیں کہ میں تجھے کیسی موت دوں، کس طرح سے ماروں۔ تجھے میر حسن تجھے کیا لگا تھا کہ مجھے تمہاری چالاکیاں پتہ نہیں تھی؟ مجھے نہیں لگتا کہ تم یہاں خفیہ ایجنٹ بن کر آئے ہو اور نہ روز آدم کے ناک کے نیچے یہ سب کچھ کرتے رہو گے۔ اسے کچھ نہیں پتہ چلے گا، اور مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ نہ روز آدم میر حسن سے کہنے والا ہے کہ اگر تم اپنی جان اور اپنے گھر والوں کی جان بچانا چاہتے ہو تو تمہیں میرے لیے ایک کام کرنا ہوگا، جا کر نواب کی بیٹی کو گولی مار دو۔ انا بچنی نہیں چاہیے، اور اگر انا بچ بھی گئی تو تم نہیں بچو گے، تمہاری فیملی بھی نہیں بچ پائے گی۔ جا مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ بات سن کر میر حسن کے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل جائے گی، جس کے بعد وہ بھاگتا ہوا انا کے پاس پہنچے گا، اور اب انا اور میر حسن آمنے سامنے ہونے والے ہیں۔ یہاں یا تو انا میر حسن کو گولی مار دے گی یا پھر میر حسن انا کو گولی مارنے کی کوشش کرے گا۔ تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کامنٹس کر کے ضرور بتائیے گا، اور ایسی ویڈیوز مزید دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تو دوستو ملتے ہیں اگلی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔